इजराइल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को तोड़कर रख दिया। आग बुझाने के लिए इजराइल के पास जो संसाधन थे वो आधे भी नहीं पड़े, लिहाजा इजराइल को दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी। लेकिन इजराइल को लगे इस कुदरती झटके के बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को मिसाइलों से दहला दिया। हूतियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो उसी इलाके के पास दागी गई जहां आग ने पहले से ही तबाही मचाई हुई थी और इजराइल को बर्बादी की कगार पर खड़ा किया हुआ था। हूतियों ने इजराइल के एक मुख्य एयरपोर्ट बेन गुरियन के पास ये मिसाइलें दागी। यह एयरपोर्ट तेल अवीव के पास है। यहाँ से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करता है। इस हमले के बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। विदेशों से आ रही कई उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। हूतियों का यह हमला इतना जोरदार था कि जहां पर मिसाइल गिरी वहां एक बड़े इलाके में करीब 25 मीटर गहरा गड्ढा बन गया और इन मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पाया। यानी इतना खतरनाक हमला था कि इजराइल के सारे सिस्टम फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल तमाम मुश्किलों से जूझने के बाद भी हमास और गाजा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इजराइल ने गाजा पर जंग और तेज करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि वो हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला रहे हैं क्योंकि इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के लिए जंग तेज करने जा रही है। लेकिन गाजा में आम लोगों की हालत जो है वो ठीक नहीं है। पूरे गाजा पट्टी में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों से अब तक 52,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन हमला इजराइल रोकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा, गाजा का भविष्य क्या होगा और इजराइल पर जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहा है क्या वो रुकेगा या नहीं, या ये जो देश हैं लगातार आपस में लड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार की चिंताएं जो है लगातार और सवाल और चिंताएं बनी हुई हैं और ऐसे में मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा इसकी भी पूरी दुनिया चिंता जता रही है। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।